एक छोटा सा टॉपिक है हम लोगों का बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। वैसे तो हमारी बुक के अंदर फर्स्ट या सेकंड टॉपिक ही बैलेंस अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन मुझसे पढ़ाया नहीं जाता फर्स्ट सेकंड क्लास में। रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें थोड़ी आगे जाके पढ़ते हैं। लेट्स से ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स कहाँ है, मान लेते हैं ये एक फ्लोर पे, तो ये है कितना, कितने केजी का, लेट्स से ये 10 केजी का, कितने केजी का, 10 केजी। मास कितना है इसका, ठीक है। अगर आपको पता हो तो अर्थ हम लोगों को चीजों को एक एक्सेलरेशन से नीचे खींचती है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू पहले से ही सबको पता है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, इसकी परफेक्ट है, पहले से ही फिक्स है। दिस इज ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी एक्सेलरेशन पहले से ही फिक्स है। एक ऑब्जेक्ट छत से हम नीचे फेंकेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्पीड नहीं है, एक्सेलरेशन है। अगर उसको ऊपर से नीचे आने में 10 सेकंड लगे तो उसकी स्पीड होगी 98 मीटर पर सेकंड। अगर उसको 1 सेकंड लग गया ऊपर से नीचे आने में तो उसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। और अगर उसको लग गए 100 सेकंड नीचे आने में, देन इमेजिन, और 980 मीटर पर सेकंड इज टू ह्यूज, समझ रहे हो। लेकिन ये हो नहीं पाती। द रीजन बिहाइंड इट इज द एयर रेसिस्टेंस, द एयर ट्रैप, ठीक है। आप जब नीचे आते हो तो एयर आपको ऊपर फेंकती है। इस फोर्स का नाम होता है बायएंड फोर्स, कुछ नहीं। वैसे हम बायोन्सी बोलते हैं या बायएंड फोर्स बोलते हैं। ये बायोन्सी आंटी नाचने वाली नहीं है, डांसर्स नहीं है, बायोन्सी सिंगर है ना, कोई नहीं पता। बायएंड फोर्स एक फोर्स होता है जिससे जो फ्लूइड होता है हम लोगों को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है। हाँ, क्या बियोन्सी याद नहीं रखना, बायोन्सी याद करना, नहीं। बायएंड फोर्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और उसका फोर्स होता है अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये हर एक फ्लूइड लगाता है, हर एक फ्लूइड फोर्स लगाता है कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर होगी, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। ध्यान से समझो। अब हुआ क्या, ये इसको अगर मैंने नीचे की तरफ रखा हुआ है तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है, ये तो है तो 10 किलो का, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएगा। ये 10 किलो का है तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए। क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ये धरती पे बैठा तो ये कौन सा एक्सेलरेशन लगाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो F कितना होगा, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन 9.8, तो ये फोर्स लगाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन का। 9.8 न्यूटन अपॉन 10 इंटू 10 है ना, हाँ लगेगा अपॉन 10, 98 न्यूटन का, 98 न्यूटन का, 10 किलो का ना, इसलिए, ठीक है। तो अब ये फोर्स नीचे की तरफ कितना लगा रहा है, 98 न्यूटन का। अगर ये इतना फोर्स लगा रहा है तो ये तो जमीन के अंदर चला जाना चाहिए, थोड़ा सा जाता है नहीं, क्योंकि जितना फोर्स ये फ्लोर पे लगाता है उतना ही फोर्स फ्लोर भी इसके ऊपर लगाता है। कौन सा लॉ लगता है उसके ऊपर, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें लगता है थर्ड लॉ। तो इसका मतलब जितना फोर्स 98 न्यूटन का नीचे लगा उतना ही फोर्स 98 न्यूटन का एग्जांपल के लिए ऊपर लगेगा। लॉ क्या था, एवरी एक्शन, एक्शन मिला 98 का, हैज इक्वल मतलब 98 एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट का मतलब फोर्स कहां लगा था, नीचे, ये कहां लगेगा, ऑपोजिट मतलब ऊपर। क्लियर है, ये हो गया बैलेंस फोर्स। नहीं, एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं रिएक्शन फोर्स बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ, क्लियर है। नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस फोर्स जो चीज कहीं मूव ना करे उसका नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है कि ना ही ये आगे जा रही है, ना ही ये पीछे जा रही है, ना ही ये ऊपर जा रही है, ना ही ये नीचे जा रही है, स्टिल है मतलब, ठीक है। तो उसे बोलते हैं नेट फोर्स जीरो है। जबकि फोर्स तो लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, लेकिन नलीफाई, नलीफाई का मतलब समझती है, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है।
अगर ये 98 नीचे 98 ऊपर तो कितना टोटल फोर्स लगा? कुछ भी नहीं समझ आई ना? इधर समझते हैं। हाँ तू ही आ जा, बस उधर ही रह, हाथ पकड़, खींच, खींचना नहीं है, मतलब अपना भार छोड़ दे, अपनी तरफ छोड़ दे बस। तुम लोग देखो, हम लोगों का एंगल देखो, अगर मैं इसको छोड़ू ये भी गिरेगा और मैं भी गिरूंगा, है ना? मेरा दरवाजा टूटेगा ना, वरना तो मैं छोड़ ही देता। समझ रहे हो? ये फोर्स है नेट फोर्स 0। नेट फोर्स कितना है इसका? 0 है। ऐसे समझ, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बेटा वो तो हमने बस पकड़ने में लगाया ना फोर्स। हाँ, जबकि फोर्स लगा रहे हैं दोनों। वी बोथ आर एट रेस्ट इवन दो वी आर अप्लाइंग सम फोर्स। ठीक है, किक ऐसे ही करते हैं ना, एक दूसरे को फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, राइट? नेट फोर्स 0। लेकिन उसके अंदर वो, मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन उसके अंदर दोनों के दोनों रोटेशनल मोशन में तो हैं, तो उसको हम लोग बैलेंस फोर्स या उसको बैलेंस नहीं बोलेंगे। बैलेंस तो क्या हो रहा है, खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे से सेंट्रीपिटल के साथ बैलेंस हो रहा है। उसमें 2 टाइप के फोर्स लगते हैं, थोड़े हायर क्लासेस में पढ़ोगे उसमें। जैसे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक हम उसको इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये वाला फोर्स तो हो गया नल, तो इसलिए हम दोनों इधर उधर गिर नहीं रहे। जैसे कीकली में ऐसे ऐसे घूमे हम लोग, ठीक है, तो बाहर की तरफ नहीं गिर रहे, लेकिन घूम तो रहे हैं। तो वो वाला फोर्स जो लग रहा है वो यहाँ ऐसे लग रहा है, तो यहाँ बैलेंस फोर्स नहीं है पूरा, ठीक है, ये है अनबैलेंस ही। बैलेंस ये वाला है। वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस समझ आया। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, देख ध्यान से। ये लेफ्ट राइट हो रहा है, अरे खुद थोड़ा होगा, हम फोर्स लगाते हैं ना। मैंने लगाया, मैंने उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, ये हिला ही नहीं, ढीठ है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, हिल तो सही थोड़ा था, हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला ये बताओ? मैंने फोर्स लगाया, हिलना चाहिए था, नहीं हिला। मैंने फोर्स किधर लगाया? इस डायरेक्शन में। इसने भी फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, मैंने कहा उधर कहां जा रहा है? ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? फ्रिक्शनल फोर्स। लेट से इसका हाईएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का। इसका मतलब जब तक मैं 110, जब तक मैं इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है, मतलब 100 न्यूटन से ऊपर लगाऊंगा तभी ये हिलना शुरू होगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। अगर आपने बचपन में कभी पढ़ा उसके बारे में तो 8th में। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसके ऊपर इनिशियली जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसको इधर मूव कराने के लिए मुझे 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट से 101, तो ये मूव इधर पता है कितने फोर्स से होगा? खाली 1 न्यूटन के, ठीक है। तो शायद ऐसा हो कि बस आवाज आए, हिले भी ना, आवाज है हल्की सी, ठीक है ना, कुछ इंचेस या कुछ मिलीमीटर ही मूव हुआ हो, समझ लेते हैं आगे। अब मैंने इस पे लगाया 110 न्यूटन का फोर्स। देखो ध्यान से, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का। जबकि हम लोग इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 110 न्यूटन का, तो ये इस डायरेक्शन में कितना मूव होगा? 10 न्यूटन के फोर्स से। सर बाकी 100 न्यूटन का गया, इसने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब बड़ी मजेदार बात करने जा रहा हूं। एक स्पेसिफिक बच्चे से पूछूंगा, समारा चोपड़ा, आप बताएंगे। मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन से, मैंने इधर फोर्स लगाया 20 न्यूटन से, बताओ। और इधर फ्रिक्शनल फोर्स, जो हाईएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 100 न्यूटन। बताओ इधर जाएगा या इधर जाएगा? हाँ दोबारा पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। फोर्स मैंने लगाया इधर 20 न्यूटन का, और इधर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज 100 न्यूटन। बताओ किधर जाएगा? कौन कौन कहता है सर 100 न्यूटन की तरफ जाएगा? नहीं डिसाइड कर लो, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा। कौन कौन कहता है इधर 80 न्यूटन के फोर्स से जाएगा?
मैंने अभी रीजन नहीं पूछा चोपड़ा साहब, मैंने बस एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर में 2 ऑप्शन है, इधर जाएगा, ठीक है, लगाइए 20 न्यूटन की लगाइए, मना कैसे? हाँ नहीं, इधर तो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, हाँ मैंने इधर फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, इधर लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन की, ठीक है। कौन कौन कहता है 80 न्यूटन के फोर्स से इधर जाएगा? वेरी गुड, हाँ एक्सीलेंट, नहीं जाएगा क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रिक्शनल फोर्स है। मैं 20 का लगा रहा हूं तो ये ना अपने वो होते हैं ना, एक गेम होती है, मुझे नहीं पता कौन सी गेम होती है, उसमें ना पत्ते दिखा के नहीं ऐसे खेलते हैं, ऐसे छुपा के खेलते हैं, ताश होती है मुझे पता है, उसमें क्या नाम होता है मुझे नहीं पता, उन्होंने होता है उसमें बोलते हैं ना अपने पत्ते दिखाई नहीं जाते, कौन सा है कब फेंकेंगे हमें पता बस, ठीक है, गेम है। तो ऐसे ही ये फ्रिक्शनल फोर्स भी वाला चलाता है, ये दिखाता ही नहीं मैं हाईएस्ट फोर्स 100 न्यूटन है, कहता तूने कितना लगाया 20, ले 20 बैलेंस, ठीक है। हमने लगाया 80, कह रहा रुक जा बताता हूँ, ले 80, मैंने कहा ये क्या मतलब है, अभी तो 20 था 80 कहां से आ गया, कह रहा अपना ऐसे ही है, लेना तो लो वरना रहने दो, मैं ये क्या मतलब है ना, नहीं समझ आया ना, मेरे को भी नहीं आया, कहता है जी अपना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 100, ठीक है। अब तू लगाई 20 रही है तो मैं तो उसको 20 का ही तो फ्रिक्शन दूंगा, मैं तेरे को हिलने ही नहीं दूंगा, तेरा 20 न्यूटन भी खा जाऊंगा, समझे, तुम 80 का लगाओगे 80 भी खा जाऊंगा, तुम 100 लगाओगे 100 भी खा जाऊंगा, 110 लगाओगे ना तब 100 खा जाऊंगा, 1 न्यूटन से छोड़ूंगा, यही फ्रिक्शनल फोर्स की गेम है। 110 लगाओगे 100 खा जाऊंगा, 10 न्यूटन से उधर फेंकूंगा आपको। फ्रिक्शनल फोर्स बेकार होती तो आज तू बारिश में चल के ना आ पाता, ठीक है, रगड़ता हुआ ही आता खाली, तो रिंग में नहीं पाता, सांप भी अगर ऐसे होता है तो फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में तभी वो इधर जाता है, ठीक है, और वो उसके इधर आने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो फ्रिक्शन का ही है। फ्लोट कैसे करता, फ्लोट करने के लिए भी कुछ नहीं भाई, चप्पल पहन के आया, चप्पल अगर पूरी प्लेन होती, ये पैर रखता पानी पे, तो पानी और चप्पल और नीचे धरती, ठीक है, धरती के कांटेक्ट में आते ही ना, पानी इसको फिसला देता। अब होता क्या है, हमारे चप्पलों के अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, हम जैसे पैर लगाते हैं उन ग्रूव्स से पानी निकल जाता है बाहर, उन ग्रूव्स के नीचे पानी नहीं होता, उसमें से पानी निकल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इधर उधर नहीं हो पाते हैं। चल ठीक है, फिर एक छलांग लगा के दिखा बाहर। बेटा आपके पता है क्रॉक्स जो होते हैं ना थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल के हैं, ठीक है, वो रोड के पास दब के ना रोड की भी शेप ले लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा फ्रिक्शन करते हैं। आप एक प्लेन सरफेस पे पानी डालो और उसके बाद क्रॉक्स पहन के आओ, मैं बता दूंगा आपको, आपको खुद पता लग जाएगा सिर कैसे फुटता है। वो तो रोड है ना, तो रोड का तो खुद का ही इतना फ्रिक्शन है और ऊपर से आपकी चप्पल ऐसी है, ठीक है। रोड के ऊपर मेटल के जो पहिए होते हैं उस पर चल के दिखाइए, पता लग जाएगा क्या फ्रिक्शन होता है, ठीक है, खाली मेटल। 20 कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखो ये 80 इधर लगाया 80 इधर लगाया, बैलेंस है या अनबैलेंस है? बैलेंस है, समझ आ गई। बैलेंस अनबैलेंस क्या होती है, जब वो इधर उधर जाएगा वो अनबैलेंस होगा, और अगर नहीं जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। एनी डाउट टिल नाउ? बैलेंस अनबैलेंस परफेक्टली क्लियर। अब मुझे कोई ये बता दे बिना थर्ड लॉ के, बिना छोटी मोटी चीजों के इस चैप्टर के, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता। पहले थर्ड लॉ सबसे लास्ट में। हमारी टीचर ऐसे नहीं बेटा, टीचर महान होती हैं, सबके एक्सप्लेन करने का अलग अलग तरीका है। हमें समझ आता नहीं ना, मेरे को समझाना नहीं आता, मेरी गलती है, किसी और की नहीं है उसमें। एक्सीलेंट, क्या बात है, डिफाइन लिखवा दे तेरे को। बेटा हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 NCERT एक्सप्लोरेशन वाली अपनी, और पेज नंबर 114। एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, उसमें से गिवन निकालेंगे, तब बात करेंगे आगे। अभी करते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, साथ साथ रीड करूंगा, साथ साथ सुनते रहना, ठीक है, और अपना काम ध्यान से सुनना। वो क्या, मैंने कुछ फोन देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं हमें, अ बुलेट ऑफ मास ऑफ बुलेट को लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम को हम लोग चेंज करेंगे केजी में, इट विल चेंज इनटू 0 से 0 गया, आंसर है 0.05 या 0.5 केजी। मास ऑफ बुलेट आ गया। इसमें स्पीड है किसकी, बुलेट की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज
100 मीटर पर सेकंड, ये तो सही है एकदम, कोई एंट्रा हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऐसा हो सकता है कि वो 200 300 400 किलो का हो, हमें उसने नहीं दे रखा, हमें उससे लेना देना भी नहीं है कुछ, बट ये देखना है कि जो हमारी बुलेट है ना, मान लीजिए वुडन ब्लॉक ऐसे था और बुलेट यहां तक पेनिट्रेट कर गई, ठीक है, मतलब 50 सेंटीमीटर उन्होंने बोला है, 50 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर गई। अब 50 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसको मीटर में, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स, मुझे फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इनटू ए। क्या मेरे पास डी एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट है, डी एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट होगी तभी तो पता लगेगा रोकने वाली फोर्स कितनी है। बुलेट इस डायरेक्शन में आ रही है, मुझे इसको रोकना है, इसको बोलिए बेटा आओ, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये फोर्स, ये बुलेट इधर आ रही है, मैं इसको रोकूंगा किस डायरेक्शन में, ये इधर आ रही है, मैं कैसे रोकूंगा इसको, इधर फोर्स लगा के, ठीक है, इधर जो फोर्स लग रहा है उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ये रिटार्डेशन होगा, इसको रोकने के लिए व्हाट वी हैव टू अप्लाई, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, अभी पता लगेगा क्या है। देखो हमारे पास है क्या, वेलोसिटी 100, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए कितनी, ये इनिशियल है, फाइनल क्या चाहिए 0, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए क्या डिवाइड करते हैं 100 से, तो कितना है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर डिस्टेंस आ गया अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों है, चाहिए क्या एक्सेलरेशन, को ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें एक्सेलरेशन निकल जाए, फाइनल इनिशियल डिस्टेंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v कितना है फाइनल 0, इनिशियल एक्सेलरेशन डिस्टेंस 0.5, पॉइंट हटेगा 5 टू 10 आया a, ये कितना आया, ठीक है 10,000, वो भी किसमें माइनस में, माइनस क्योंकि बेटा बुलेट रुक रही है ना, तो एक्सेलरेट करेगी या ब्रेक लगाएगी, ब्रेक लगाने को रिटार्डेशन बोलते हैं शायद, चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब हमें फोर्स लगानी है, तो फोर्स कहाँ वाला, इसका 5 2 जा 10, ठीक है 2 आ गया ना, एस डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस 0.5 दे रखे हमारे को, ठीक है। चलो मास्टर एम कितना है उसका, मास कितना है, मास 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 ऑफ बुलेट 0.05 kg, एक्सेलरेशन माइनस 10,000, पॉइंट हटाओ 2 जीरो आएंगी इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो हुई बलिदान, आया कितना 500, वो भी माइनस में, न्यूटन में फोर्स, माइनस क्यों आया, क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, रुक रहा है इसलिए माइनस आया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है बुलेट की, इसलिए नेगेटिव आया है। न्यूटन क्यों लगा, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन। एनी डाउट टिल नाउ?